कोरोना के दौर में कुछ सबसे ज़्यादा बोले जा रहे शब्दों में से एक है इम्यूनिटी पावर, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। कई शोध कह रहे हैं कि बेहतर इम्यूनिटी वालों को कोरोना संक्रमण होने का डर कुछ हद तक कम हो जाता है, या फिर होता भी है तो मरीज इतना गंभीर नहीं होता। ऐसे में जाहिर तौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने के कई तरीके खोजे जा रहे हैं। कई स्टडीज़ में ये निकल कर आया है कि जीवन और अपनी सेहत के लिए सकारात्मक सोच रखने वालों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में एटीट्यूड और इम्यूनिटी में संबंध को समझने के लिए एक प्रयोग किया गया। इसके तहत लगभग 3000 लोगों को शामिल किया गया जो 15 से 50 साल की उम्र के थे। पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी सेहत को खराब बताया था, उनकी बजाय उन लोगों के बेहतर जीवन जीने और जीवित रहने की दर 3 गुना ज़्यादा थी जिन्होंने खुद को शानदार सेहत वाला कहा। यहाँ जानना जरूरी है कि शोध में उन्हीं लोगों को लिया गया जो वाकई में सेहतमंद ही थे और हाई बीपी, डायबिटीज़ या कैंसर जैसी कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद भी अपने को कमज़ोर मानने वालों की मौत की दर ज़्यादा रही। स्मोकिंग जितना खराब असर करती है नेगेटिविटी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी और भी बेहतर तस्वीर खींचती है। इसमें 5000 लोगों को लिया गया जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा थी। इसमें देखा गया कि जो लोग खुद को कमज़ोर मानते थे उनकी मौत 5 सालों के भीतर हो गई। वहीं खुद को मजबूत और सेहतमंद मानने वाले कई तरह की बीमारियों के बाद अच्छी ज़िंदगी जीते रहे। शोधार्थियों ने इस दौरान पाया कि सेहत और जीवन को लेकर नकारात्मक सोच साल भर में 50 से ज़्यादा सिगरेट पैक पीने या फिर हार्ट फेल होने से भी ज़्यादा बुरा असर डालती है। नकारात्मक सोच से शरीर में क्या होता है? सेहत या जीने को लेकर खराब सोच से क्रोनिक स्ट्रेस पैदा होता है। इससे सीधे हमारे हार्मोन्स पर असर होता है। इससे ब्रेन में उस हार्मोन का स्त्राव घट जाता है जो खुशी देता है। डोपामिन नामक ये हार्मोन जैसे ही कम होता है वैसे ही हमारी इम्यूनिटी भी कम होने लगती है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि तनाव और नकारात्मक सोच का सीधा और बेहद खराब असर हमारे डीएनए पर होता है और इसके कारण डीएनए के सिरों पर पाए जाने वाले टेलीमीटर छोटे होते जाते हैं। इससे हमारे भीतर बुढ़ापे के लक्षण जैसे बाल सफ़ेद होना, हड्डियों का कमज़ोर होना जैसे बुढ़ापे के लक्षण उम्र से पहले आने लगते हैं। साथ ही हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा रहता है। इन सारी बीमारियों का एक बार फिर से इम्यूनिटी पर असर होता है और व्यक्ति का किसी भी तरह के संक्रमण का शिकार होने का डर रहता है। देखा गया है कि सकारात्मक सोच रखने वालों की उम्र बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के डिप्रेशन में जाने का खतरा घटता है। कई रिपोर्ट साफ कर चुकी हैं कि ऐसे लोग हवा से फैलने वाली बीमारियों से कई गुना सुरक्षित रहते हैं। खुद अपने देखा होगा कि हमेशा खुश रहने वाले और खुद को स्वस्थ मानने वालों पर मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी का असर भी कम से कम दिखता है। ये तो हुए सकारात्मक सोच के फ़ायदे। अब समझते हैं कि सकारात्मक सोच के लिए किन चीज़ों की मदद ली जा सकती है। इसमें सबसे पहले है कसरत। सप्ताह में कम से कम 3 दिन आधे घंटे की शारीरिक कसरत से डोपामिन हार्मोन निकलता है जो खुश रहने में मदद करता है और इससे सेहत भी दुरुस्त रहती है। पॉजिटिव सोच के लिए डाइट का भी बहुत खास महत्व है। बढ़िया खाएंगे तो सोच भी बेहतर होगी। यहाँ बढ़िया से मतलब स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक खाना है। उम्र और काम के मुताबिक डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन और मिनरल सबका संतुलन हो। इससे सोच के साथ मोटापा और दूसरी क्रोनिक बीमारियाँ भी दूर रहती हैं।